बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आई होप आप ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है, हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी। उसमें हमने रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को देखा था, फिर हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को देखा था, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को देखा था, और उसके बाद हमने कुछ और प्रॉपर्टी देखी थी। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी। तो मैं इसका जस्ट एक आपको ओवरव्यू देके आगे चलूंगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि हर नंबर बेसिकली उसमें खुद के इक्वल होता है। ठीक है, एवरी रियल नंबर इज सेट इक्वल टू इटसेल्फ, यानी कि हर नंबर क्या था, खुद के इक्वल होता है। मैंने आपको इस तरह कहा था कि जिस तरह आप हो और आपको जब अपने मिरर में अपने आप को देखते हो तो आपको अपनी रिफ्लेक्शन नजर आती है। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वही है। ठीक है, रिफ्लेक्शन, हर नंबर खुद के इक्वल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए कोई एक नंबर है, वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो वो खुद के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये नहीं कि अगर मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल लिखता हूँ तो ये आपके पास टू इटसेल्फ खुद के इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एनी रियल नंबर ए कोई भी एक रियल नंबर है, ठीक है, वो क्या होता है, वो खुद के इक्वल होता है, ए इज इक्वल टू ए। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में ये लिखा है इफ टू रियल नंबर्स आर इक्वल, अगर दो रियल नंबर आपस में इक्वल है, देन रिमेन अनइक्वल व्हेन देयर पोजीशन आर स्विफ्ट। स्विफ्ट का ये मतलब है कि अगर ए इज इक्वल टू बी है तो मैं अब बी को यहाँ पे ले आऊंगा और ए को बी की जगह, स्विफ्ट का मतलब इनकी रिप्लेसमेंट में चेंज कर दूंगा। ठीक है, बी इज इक्वल टू ए कर दूंगा, फिर बी आपके पास क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमें ये कहती है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ वन रियल नंबर इक्वल टू सेकंड, अगर एक कोई रियल नंबर है वो, लेट्स सपोज ए कोई रियल नंबर है वो बराबर है बी के। ठीक है, एंड मैथमेटिक्स में इसको एंड पढ़ते हैं इस चीज को। सेकंड रियल नंबर एंड दिस सेकंड रियल नंबर इज इक्वल टू अ थर्ड रियल नंबर, तो ये सेकंड है बी, ये किसी थर्ड रियल नंबर के इक्वल है। ठीक है, सी के। तो फिर वो क्या होता है, देन आपके पास क्या होता है, ये जो ए होता है, ये जो ए होता है ये बराबर होता है किसके, सी के। तो ये जो ए बराबर है किसके, ये सी के बराबर है। तो यही लिखा हुआ है, देन द फर्स्ट इज इक्वल टू द थर्ड रियल नंबर। ठीक है, ये नीचे इसकी मैंने यहाँ पे लिखी हुई भी हुई है प्रॉपर्टी, ए इज इक्वल टू बी होगा, बी इज इक्वल टू सी होगा, तो देन ए इज इक्वल टू सी को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है। अब उसके बाद क्या होता है, एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है कि इफ द सेम नंबर इज एडेड टू बोथ साइड इन इक्वेशन द इक्वेशन स्टिल होल्ड। ठीक है, अगर आपके पास कोई एक इक्वेशन है, ए इज इक्वल टू बी, कोई भी इक्वेशन हो सकती है, कि इन दोनों में आप दोनों साइड पे आप सेम नंबर को ऐड कर दो। लेट्स सी कोई भी एक सेम नंबर है, दोनों तरफ अगर इस सेम नंबर को मैं ऐड कर दूंगा तो ये जो आपके पास इक्वेशन है, अगेन ये क्या करेगी, होल्ड करेगी। ठीक है, सेटिस्फाई करेगी। ये लिखा इफ ए इज इक्वल टू बी, देन दोनों तरफ में सी एक नंबर है, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, इस नंबर ऐड करने से आपके पास इक्वलिटी जो होती है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती। मैंने इसकी छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स पे ये आपके पास है, इसका ओरिजिन है, और इधर आपके पास इक्वेशन का मतलब होता है बैलेंस। ठीक है, लेट्स वो आपके पास ये 2 kg है ना, वेट है इसका राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे इसका क्या है, 2 kg वेट है। तो अगर मैं इसमें 1 kg और दोनों तरफ ऐड कर देता हूँ, तो 1 kg में अगर दोनों तरफ ऐड कर देता हूँ तो देखो ये आपके पास है, ये 3 kg हो जाएगा, अगेन ये 3 kg हो जाएगा। तो मीन की दोनों तरफ अगेन आपके पास जो बैलेंस है वो बराबर रहेगा। ठीक है, यही बोला कि अगर सेम नंबर से मैं दोनों तरफ ऐड कर दूंगा, इक्वलिटी स्टिल होल्ड करेगी, चेंज यानी कि ऐड करने से उसके ऊपर कोई फर्क, इक्वलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह ये एडिशन प्रॉपर्टी है, इसी तरह सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है। इफ द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड, जिस तरह हमने ऐड किया ना, हमने कहा ए इज इक्वल टू बी, हमारे पास कोई एक नंबर है, जब दोनों तरफ अगर ऐड करेंगे तो अगेन ये इक्वेशन होल्ड करेगी। तो अगर मैं दोनों तरफ माइनस कर देता हूँ सेम नंबर से, तो अगेन ये आपके पास जो इक्वलिटी ये होल्ड करेगी। इसी की एग्जांपल ले लो, यहाँ पे जो हमने प्लस किया था इसको माइनस कर दो दोनों तरफ, तो आपके पास 1 kg बचेगा, अगेन आपके पास लेफ्ट साइड राइट के इक्वल ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि दी इक्वलिटी स्टिल होल्ड इफ ए इज इक्वल टू बी, देन दोनों तरफ एक नंबर सी है, उसको हम माइनस कर रहे हैं, तो आपके पास इक्वेशन जो आपके पास है ये हमेशा होल्ड करेगी। तो चलते हैं इसकी लास्ट प्रॉपर्टी को, फिर आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट। अच्छा, ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी क्या थी, इफ बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन आर मल्टीप्लाई बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। ठीक है, अगर हम जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेट सपोज मेरे पास ये दो नंबर है, ए इज इक्वल टू बी है, अगर मैं यहाँ पे जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों तरफ जीरो हो जाएगा, फिर तो फायदा ही कोई नहीं है ना, फिर हमें क्या पता चलेगा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। ठीक है,
तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर मैं नॉन जीरो नंबर यानी मीन के जीरो के अलावा किसी और नंबर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ, लेट्स सपोज ये सी कोई एक नंबर है, मैं दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आपके पास जो इक्वेलिटी है ना, ये जो साइन है इक्वेलिटी का, अगेन आपके पास क्या करेगा, होल्ड करेगा। ठीक है, अब इस सी को आप राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दो या लेफ्ट पे मल्टीप्लाई कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये लिखा हुआ है इफ ए इज इक्वल टू बी देन ए सी इज इक्वल टू बी सी वेयर सी नॉट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आपके पास ये आपके पास इक्वलिटी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर थी। आज हम जो डिस्कस करेंगे, एक्चुअली जो हमारा टॉपिक है वो हमारा ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर, इन इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर, इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये मैं ऊपर लिखा भी है कि दीज प्रॉपर्टी आर एसेंशियल टूल्स इन अलजेब्राइक मैनिपुलेशन एंड सॉल्विंग इक्वेशन इन्वॉल्विंग रियल नंबर्स। ठीक है, ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए यूज होती है जब आपके रियल नंबर इन्वॉल्व होते हैं। They provide a framework for understanding how equality behaves in the context of real number and are foundation to higher level mathematics concept है। इसको छोड़ दो आप, पर आपने ये प्रॉपर्टी जरा याद करनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स क्या होती हैं, ये इसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। हमने कहा था ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है कि एवरी टू रियल नंबर्स ए एंड बी, ये आपके पास अगर कोई भी दो रियल नंबर्स हैं स्टूडेंट, तो इनके दरमियान कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मैंने आपको कल बताया था कि ये दो आपस में सेम हो सकते हैं, ए आपके पास बी से बड़ा हो सकता है और ए बी से छोटा भी हो सकता है। कि दो रियल नंबर के दरमियान ये दो रियल नंबर्स हैं, इन दो रियल नंबर के दरमियान ये आपके पास स्टूडेंट तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्या कि दो आपस में इक्वल भी हो सकते हैं, ए आपके पास क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, या ए छोटा भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपके पास 2 इज इक्वल टू 2 आता है ना, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, 2 नॉट ग्रेटर देन 2। ठीक है, इसी तरह आ जाएगा 2 नॉट लेस देन 2। ठीक है, तो ये आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज अभी बनेगी फॉर एनी रियल नंबर ए एंड बी। कोई भी दो रियल नंबर हमने ले लिए ए एंड बी, ए इसमें क्या होगा, ए बी के बराबर हो सकता है, या ए लेस देन हो सकता है, या ए ग्रेटर देन हो सकता है। ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी के अंदर। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी ये है कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अभी पीछे हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इक्वेलिटी के लिए पढ़ा था। हमने कहा था कि अगर ए बी के बराबर हो, ठीक है, और बी ए के बराबर हो, तो हमारे पास ए बी के बराबर हो, बी सी के बराबर हो, तो देन ए सी के बराबर हो जाता है। इसी तरह आपके पास कोई भी तीन रियल नंबर ए बी सी रियल नंबर हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वलिटी के लिए पढ़ रहे हैं, तो इनइक्वलिटी में आपके पास ये लेसन वाला सिंबल आएगा, इफ ए लेस देन इक्वल टू बी एंड बी लेस देन इक्वल टू सी। ए कोई एक नंबर है, वो लेस देन इक्वल टू बी है, और बी कोई और बी, हाँ, बी लेस देन इक्वल टू सी है। ठीक है, इसकी एग्जांपल यूं समझ लो ना, वो कहता है देन, इसको दिस इंप्लाई दैट को भी देन पढ़ सकते हो, देन ए जो होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, सी से लेस रहेगा। इसकी एग्जांपल यूं समझो, एक ऐसा पर्सन है जिसकी एज आपके पास है 16 ईयर्स है, बी एक ऐसा पर्सन है इसकी एज आपके पास 18 ईयर्स है, ये चूंकि बी है, तो सी एक ऐसा पर्सन है जिसकी एज आपके पास 20 ईयर्स है। ठीक है, अब देखो ए की जो एज है वो बी से कम है, ठीक है, और बी की जो एज है वो आपके पास सी से कम है। ठीक है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, बराबर भी हो सकती है, लेस भी हो सकती है, हमने लेस वाली को देखना है। तो आपके पास वो कहता है कि ए की जो एज है वो सी से भी क्या होगी, लेस ही रहेगी। ठीक है, यानी कि ये 16 है और ये आपके पास क्या 20 है, ये लेस देन वाली होती है। अगर मैं सी से बी की तरफ पढ़ूंगा, सी ग्रेटर देन है, लेकिन जब मैं ए से सी की तरफ पढ़ता हूँ, ए लेस देन सी। तो बस ये आपके पास होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह आपके पास एडिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, या इसको एडिटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी यानी कि लिख सकते हो, ए डबल डी आई टी आई वी, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपके पास क्या होती है, इसको हम देखते हैं कि एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है। ठीक है, कोई भी तीन रियल नंबर, क्योंकि अभी इन जनरल बात करते हैं, तो ए बी सी कोई तीन रियल नंबर हैं जो आर्डर से बिलोंग करते हैं। अब कहते हैं कि अगर ए आपके पास लेस देन इक्वल टू, लेस देन लिख लो या लेस देन इक्वल टू लिख लो, बी है। ठीक है, तो अगर मैं दोनों तरफ सेम नंबर से ऐड कर देता हूँ, सेम नंबर से मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो आपके पास अगेन जो ये लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन है, ये अगेन आपके पास क्या करेगी, होल्ड करेगी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इस चीज की यहाँ से एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 2 है, वो लेस देन इक्वल टू क्या है, 3 है। ठीक है, 2 है लेस देन इक्वल टू, अगर मैं दोनों तरफ 1 को ऐड कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, सी में ले लेता हूँ 1 को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, तो आप देखो 2 + 1 3 लेस देन इक्वल टू 4,
तो अगेन आपके पास ये कंडीशन होल्ड करती है। subtraction प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी भी यही है कि कोई भी तीन रियल नंबर्स हैं ए बी एंड सी जो आर में से बिलोंग करते हैं, तो इफ ए लेस देन इक्वल टू बी है तो सेम नंबर से अगर मैं सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा तो ये कंडीशन होल्ड करती रहेगी। जैसा ये 2 में से मैं अगर मैं -1 कर देता हूँ दोनों तरफ सेम नंबर से, तो आप देख लो कि ये 1 आ जाएगा, 1 लेस देन इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा। ठीक है, अगेन ये आपके पास कंडीशन होल्ड करती है। ये आपके पास सब्ट्रैक्शन ऑफ प्रॉपर्टी थी। इसकी दो प्रॉपर्टीज और हैं, आगे चल के उनको भी देखते हैं। अच्छा, आपके पास स्टूडेंट ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है। ठीक है स्टूडेंट, ये एक हाँ, बल्कि ये दो बात याद रखिएगा। अगर आपके पास कोई भी दो नंबर है ना, ए और बी कोई भी दो नंबर रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ए अगर बी से ग्रेटर हो, अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो याद रखना कि माइनस से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि 2 क्या है, ग्रेटर देन है, किससे ग्रेटर देन है 1 से। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आप मुझे बताइए कि कौन सा नंबर बड़ा। अगर मैं रियल नंबर की बात करूँ, ये आपके पास 0 होता है, ये -1 होता है, ये -2 होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब है कि 0 -1 से बड़ा और -1 -2 से बड़ा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब भी मैं इक्वेलिटी माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वेलिटी का साइन आपके पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं, ठीक है, हम कहते हैं ना कि 2 हमारे पास है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, जब अगर इसका मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूँ तो अब ये 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है, और 1/1 आपके पास बेसिकली 1 ही होता है। तो अब ये 2 ग्रेटर देन 1 था, जैसे ही हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, रेसिप्रोकल लेने से इक्वलिटी अगेन चेंज हो जाती है। ठीक है, दो केसेस में, एक जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तब इक्वलिटी चेंज होती है, दूसरा आप जब क्या करते हो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हो तो उस इन दो केसेस के अंदर आपके पास इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी है, कोई से भी तीन नंबर हैं ए बी सी वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, हम उसमें से ले लिए जनरल नंबर की बात करते हैं ना, हम कहते हैं इफ ए लेस देन बी है, अगर आपके पास क्या है, ए आपके पास क्या है लेस देन इक्वल टू बी है। ठीक है, एंड सी ए कोई भी नंबर है वो ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि वो पॉजिटिव है। काम ये नहीं कि हम जब किसी एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी मल्टीप्लाई बाय बी सी, तो आपके पास ये जो लेस देन इक्वल वाली जो कंडीशन है ये आपके पास रिमेन सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये 2 है ना, ये लेस देन इक्वल टू क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है। अगर मैं दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ स्टूडेंट, मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूँ 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 3 6, ये लेस देन इक्वल टू 3, तो अगेन आप देखो तो ये आपके पास कंडीशन जो है वो होल्ड कर रही, वो कंडीशन क्या रही है, होल्ड कर रही है। अभी मैंने बताया कि ये 6 लेस देन इक्वल टू 3 का ये मतलब है कि इसमें देखो 6 या 3 से 3 के इक्वल होगा या 3 से ग्रेटर देन होगा, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होल्ड करेगी 6 लेस देन 3। आप ये वाली साइन डाल दो, इसके नीचे वाली को बेशक रेड कर दो, क्योंकि हम ए बी के जब लिखते हैं तो फिर हम इस तरह लिख लेते हैं ए लेस देन इक्वल टू बी। दूसरी ये है कि इफ ए लेस देन इक्वल टू बी, अगर ए बी से क्या है छोटा है, यानी कि ए लेस देन बी है, तो जब हम एक नंबर से सी लेस देन का मतलब है जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, जब मैं सी से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ, इक्वलिटी का साइन आपके पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैं इसकी आपको एग्जांपल क्यों देता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास है 2 लेस देन इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है लेस देन 0 है, ऐसे ही है। अगर मैं -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ, आप देखो इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, कैसे, ये हो जाएगा -2 और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको माइनस इसको मल्टीप्लाई किया, सॉरी 2 आपके पास है ग्रेटर देन है, 2 ग्रेटर देन 0 है, जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो आपके पास हो जाएगा इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि -2 लेस देन 0 और 0 ग्रेटर देन -2। तो आपने देखा जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तब इक्वलिटी का साइन चेंज होता है, जब हम यह नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तब इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है।
डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, ये इसको कहते हैं डिवीजन प्रॉपर्टी, ये इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। इफ ए लेस देन इक्वल टू बी एंड सी को ये नंबर है जो ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब ग्रेटर देन जीरो का मतलब वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। दोनों तरफ अगर मैं सेम नंबर से क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, इक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अगर लेस देन है तो लेस रहेगा। अगर ए लेस देन इक्वल टू बी है और सी कोई एक नेगेटिव नंबर है, तो जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे डिटेल से देखा। तो ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब आपकी बुक्स वाली देख लेते हैं, ये जो मैंने खुद लिखी हुई है, आप वहां से भी देख लेते हैं ताकि आपको वहां भी समझ आ जाए। जी स्टूडेंट, ये आपके पास देखो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी यही होती है कि आइदर ए बी सी कोई भी तीन रियल नंबर है, ठीक है, ऊपर लिखा भी है फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर ट्रू फॉर एनी रियल नंबर ए बी सी। अगर ए ग्रेटर देन बी है, या ए बी, या ए और बी आपस में इक्वल है, या ए लेस देन बी होगा, तो इस इन तीनों केसेस में अगर कोई एक कंडीशन भी होल्ड करेगी तो हम कहेंगे ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है, ठीक है। वही यहाँ पे इसने एग्जांपल दी है, इफ टू क्या है, लेस देन थ्री है, मीन थ्री ग्रेटर देन टू है, या टू लेस देन थ्री है, देन तो इस केस में अगर टू थ्री के बराबर नहीं हो सकता और ना ही टू थ्री से ग्रेटर देन हो सकता, ठीक है। ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में ही आती है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि इफ ए लेस देन बी है और बी लेस देन सी है, ठीक है। अभी मैंने कहा था अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो डेफिनेटली ए सी से भी छोटा होगा, ये लिखी हुई है, ठीक है। अगर ए बी से बड़ा है, हाँ दूसरी कंडीशन भी हो सकती है, अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो डेफिनेटली फिर आपके पास ए सी से भी बड़ा होगा, ठीक है। यानी कि इसकी ए 20 है, इसकी 18 है, इसकी 16 है, तो डेफिनेटली अगेन आपके पास ये 18 तो 18 रहेगा, तो ये 16 से हमेशा बड़ा रहेगा। ये लिखा हुआ कि इफ 3 लेस देन 5 है एंड 5 लेस देन 7 है, तो देन ये जो 3 है ये 7 से भी क्या होगा, लेस ही रहेगा। या -2 ग्रेटर देन -5 है, या एंड -5 ग्रेटर देन -7, तो डेफिनेटली फिर आपके पास -2 भी ग्रेटर देन -7 रहेगा। और डेटिव प्रॉपर्टी में यही होता है कि अगर ए लेस देन बी है, ठीक है, और दोनों तरफ सेम नंबर से ऐड करोगे, इक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा इनइक्वलिटी का। या ए ग्रेटर देन बी है, दोनों तरफ सेम नंबर से आप ऐड करोगे तो आपके पास इक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। लेस है तो लेस रहेगा, ग्रेटर है ग्रेटर रहेगा। इफ 3 लेस देन 5, अगर 3 क्या है वो 5 से छोटा है, तो दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करने से आपको देखो इक्वेलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर एक -5 ग्रेटर देन -8 है, तो दोनों तरफ +2 ऐड करने से आप देख लो आपके पास इक्वेलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये जो आपके पास आ जाएगा -3 आ जाएगा, ग्रेटर देन आपके पास क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है। -3 ग्रेटर देन -6, जितना बड़ा नंबर होगा अगर उसके साथ नेगेटिव साइन है वो इतना ही छोटा हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की होती है। अब यहाँ पे दो केस हैं, वही एक फॉर सी लेस देन जीरो के लिए। लेस देन जीरो का मतलब ये कोई नेगेटिव नंबर है। अगर ए ग्रेटर देन बी है, जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब ये देखो, अब वो सी जो नेगेटिव है वो कौन सा नंबर है, वो -4 ले लिए, यानी कि जीरो से छोटा है। 3 ग्रेटर देन 2 है, जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, तो इनइक्वलिटी आपके पास चेंज हो जाएगी। ए आपके पास क्या लेस देन बी है, दोनों तरफ अगर मैं दोनों तरफ अगर मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यानी कि इफ 3 लेस देन 5 है, देन दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, आपको देखो आपके पास इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि -12 क्या है, ये ग्रेटर देन है किसे, -20 से। अब ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की होती है। अब हाँ, अब यहाँ पे चूंकि ये वही मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था सी लेस देन जीरो के लिए, ये मीन क्योंकि नेगेटिव नंबर था। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सी ग्रेटर देन जीरो, का मतलब है कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। ए भी कोई भी दो रियल नंबर है, ठीक है। इफ ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, अगर एक अब ग्रेटर देन बी, एग्जाम्पल भी दी हुई इसके आगे, तो अगर मैं दोनों तरफ एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास इक्वलिटी चेंज नहीं होगी, स्टिल सेम रहेगी। यानी कि देखो सी, व्हाट इज सी यहाँ पे उसने एक स्पेसिफिक ले लिया 3, ऑलवेज वो 0 से बड़ा है। इफ 5 ग्रेटर देन 2, एग्जांपल दे रहा है कि अगर ये 5 है 2 से ग्रेटर है, दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने, देखो आपके पास इक्वलिटी सेम वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। दूसरी ये है कि अगर ए लेस देन बी है, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से इक्वलिटी चेंज नहीं होगी। यहाँ पे भी देख लो 2 लेस देन 3 था, तो दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करने से अगेन इक्वलिटी होल्ड करती है। इफ ए लेस देन बी, हाँ यहाँ पे अभी मैंने कहा ना, अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, जिससे मैंने अभी अभी आपको इसकी एग्जांपल दी थी, मैंने कहा देखो 2 आपके पास क्या होता है,
2 आपके पास क्या होता है, लेस देन 3 है, लेट्स सपोज ये 3 ग्रेटर देन बड़ा। अगर मैं इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, ठीक है, ये 0.5 हो जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, ठीक है, तो 0.33 हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद वाला डिजिट देखते हैं कौन सा बड़ा, ये बड़ा है इससे, ऑफ कोर्स इसका मतलब है कि 0.5 ग्रेटर देन होगा किससे, 0.3 से। तो बस ये साबित हो गया, जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या रेसिप्रोकल लेंगे दोनों का, तो उस केस में इक्वलिटी का साइन आपके पास क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। हाँ, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, बस इसकी 2 डेफिनेशन रह गई हैं, फिर हम इंशाल्लाह कल एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, इसको देख लेते हैं। कंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की होती है कि अगर आपके पास a प्लस सी इज इक्वल टू आपके पास, हाँ लेस देन आपके पास क्या है, यहाँ पे लेस देन इनइक्वालिटी के लिए पढ़ लें तो लेस देन हो जाएगा, b प्लस सी हो जाएगा, तो दोनों तरफ सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस केस में भी आपके पास इक्वलिटी साइन होल्ड करेगा, ठीक है। यानी कि इफ 2 + 3 लेस देन 5 + 3, तो दोनों तरफ -3 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उस केस में 2 अगेन लेस ही रहेगा किससे, 5 से। या a प्लस सी ग्रेटर देन, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लेस देन लिखा हुआ ना, अगर मैं a प्लस सी ग्रेटर देन लिख लेता हूँ b प्लस सी, ठीक है, b प्लस सी, तो दोनों तरफ अगर मैं सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इक्वलिटी फिर भी आपके पास क्या ग्रेटर रहेगी, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल दी हुई है कि 4 + 3 ग्रेटर देन 2 + 3, तो दोनों तरफ अगर मैं -3 से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 4 हमेशा 2 से बड़ा रहेगा, ठीक है। कंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यही है। तो अगर आपके पास ए सी है लेस देन इक्वल टू बी सी है, और एक में सी नंबर से मैं क्या कर लेता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। तो डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, तो आपके पास सी ग्रेटर देन, अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो आपके पास इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये सी से जब कैंसिल आउट होगा डिवाइड करने से, तो ए लेस देन बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 × 3 लेस देन 4 × 3 है, तो दोनों अगर मैं दोनों तरफ 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आपके पास क्या रहेगा, ग्रेट लेस देन 4 रहेगा, यानी कि 4 ग्रेटर देन 2 होगा। स्टूडेंट, दूसरी बात ये है कि अगर ये ए सी लेस देन इक्वल टू बी सी है, तो मैं किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से सॉरी डिवाइड करने से आपके पास क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, अभी हमने पीछे देखा भी है। यानी कि -3 लेस देन आपके पास क्या है, 2 है, एंड -3 मल्टीप्लाई बाई 2 ग्रेटर देन -3 मल्टीप्लाई बाई 4। अगर मैं देखो ना, दोनों तरफ -3 है, तो मैं अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, -3 से मल्टीप्लाई, ये -3 से कैंसिल आउट होगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब तो हम ये नहीं कह सकते ना भाई कि 2 4 से बड़ा है, ये तो नहीं कह सकते ना, ऑफ कोर्स 2 4 से छोटा ही है। तो जब ये याद रखना, जब ये इनइक्वालिटी तब चेंज हो जाएगी जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या उस नंबर का रेसिप्रोकल है, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास इफ ए सी ग्रेटर देन बी सी है एंड सी ग्रेटर देन 0, ठीक है। यानी कि आपके पास ये लेफ्ट कंसलेशन भी कहते हैं, इसको राइट कंसलेशन भी कहते हैं, तो इस केस में भी आपके पास ये कंडीशन होल्ड करेगी। और नीचे इसकी कुछ उसने की पॉइंट लिखे हुए, इनइक्वालिटी साइन रिमेन अनचेंज्ड इफ अ पॉजिटिव नंबर इज मल्टीप्लाइड टू बोथ साइड। वो ये कहता है कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा जब हम किसी भी पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। दूसरा कहता है इनइक्वालिटी आर रिवर्स्ड इफ अ नेगेटिव नंबर इज मल्टीप्लाइड टू बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी। वो कहता है कि जो आपके पास है, अगर आपके पास ए ग्रेटर देन बी है, जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास इक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। ग्रेटर देन लेस हो जाएगी, लेस है तो ग्रेटर देन हो जाएगी, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ गई होगी, उम्मीद है कि यकीन आएगी आपको समझ। अगर ना आई तो आपने फिर अगेन इसको देखना है। दूसरा ये करना है कि आपने वीडियो को जब भी देखो तो आपने कोशिश करना है कि इसको 360 या इससे ऊपर जितना भी कर रखे देखो कि क्वालिटी वाइज इतनी आपको क्लियर पिक्चर नजर आएगी, और मोबाइल की स्क्रीन फुल करके देखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।